नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है थंबनेल में देखकर आप तो समझ ही गए होंगे। आज हमें जो पढ़ना है वो शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है और इसके रासायनिक गुण भी हमें क्या करने हैं, दिखाने हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसीटोन गैस। कौन सी गैस दोस्त? एसीटोन गैस। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने जो है पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पढ़ाया था और बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पर जो है जाकर सारी वीडियो को आप क्रम वाइज देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए समझते हैं एसीटोन। सबसे पहले तो एसीटोन का बेसिक हम आपको समझा देते हैं। बेसिक में इसके क्या है कि यहाँ पर इस तरह से आपसे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दर्शाइए। क्वेश्चंस वही हैं, क्वेश्चंस में कुछ बदले नहीं हैं। हाँ, एक बात और है, अगर मैं आपसे कहूँ कि सारे क्वेश्चंस सेम जैसे हैं वैसे ही हैं, आपको इस तरह से जो है परीक्षा में देखने को मिलेगा, शुद्ध एसीटोन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करिए। और ये क्वेश्चन कम से कम आपको 4 नंबर से कम नहीं दिलाएगा। 4 नंबर से कम तो बात ही मत करिए ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्त अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो डिपेंड है, बोर्ड एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप तैयारी भी ना करिए, गलत बात है। तैयारी करते रहिए और उसमें मैं आपकी हमेशा हेल्प, पिछले बोर्ड परीक्षा से लेकर के कई बोर्ड परीक्षाओं में मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हूं और इसमें भी आपके साथ बना रहूंगा। बस आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि एसीटोन की क्षारीय आयोडीन के साथ क्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया, NH3 आज हम देखेंगे इसका, I2 के साथ क्रिया, कामा देखिए अमोनिया के साथ क्रिया, H2SO4 के साथ इसकी क्रिया। तो इन सब चीज़ों के साथ और कहीं ना कहीं जो है हम क्लोरोफार्म के साथ भी इसका रिएक्शन देखेंगे। ठीक है ना, CHCl3 इनके साथ इनकी रासायनिक अभिक्रिया इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके बाद रासायनिक गुण में हम आयोडीन के साथ, अमोनिया के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और जो है क्लोरोफार्म के साथ जब ये रिएक्शन करता है एसीटोन तो क्या बनाता है। क्लास 12th वाले विद्यार्थियों को बता दूं कि ये जो है आपके केमिस्ट्री सेकंड पेपर का एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया, इसलिए इस टॉपिक को मैंने उठाया है। तो चलिए आपको सबसे पहले तो एसीटोन के फार्मूले के बारे में बता देता हूँ। देखिएगा, अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। एसीटोन का जो सूत्र होता है CH3COCH3। हाँ, एसीटोन का फार्मूला है CH3COCH3। ठीक है दोस्त। और अगर इसका IUPAC नाम देखा जाए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। मैंने आपको IUPAC पढ़ाया है, जिन दोस्तों को IUPAC नहीं समझ में आती है वो जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उनको IUPAC बहुत ही बेहतर तरीके से आ जाएगी। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लगाते हैं प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप। और मैंने बताया था जहाँ पे CO होता है उसको ओन ग्रुप कहते हैं, तो प्रोप धन ओन बराबर आपका मिला के हो जाता है प्रोपेनोन। क्या हो जाता है? प्रोपेनोन। तो इस तरह से आपका ये हो गया प्रोपेनोन। ठीक है दोस्त, तो इसका IUPAC नाम है प्रोपेनोन। आइए समझते हैं एसीटोन का साधारण नाम तो एसीटोन है, IUPAC नाम इसका प्रोपेनोन है। हाँ, इसका अणुसूत्र जो है हमने अभी आपको लिखवाया था, अणुसूत्र होता है CH3COCH3 ना। इसको आप तो पता चल गया, CH3COCH3। और अगली चीज़ है इसका अणुभार। अगर मैं CH3 लिख दूं और 3 है और CO है फिर CH3, अब इसका अणुभार देख लिया जाए तो इसका कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 3 प्लस कार्बन का फिर 12 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस कार्बन का फिर 12 और फिर इसका कितना मिला हो गया 3। ठीक है, और अगर इसको देखा जाए सब जोड़ेंगे आपका तो आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा? 58 होता है इसका अणुभार। कितना होता है दोस्त? 58 होता है इसका अणुभार। तो आइए इसको बनाने की विधि थोड़ी सी
ध्यान देकर आप अपने पास अपना कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठा करिए। जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे तो आपका सेशन बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, पढ़ाई का यही मतलब होता है कि जब आप वीडियो को देखें तो वहाँ से जो है आप अपने सेशन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। करा कि प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से एसीटोन बनाया जाता है। सबसे पहले तो कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला CH3COO और यहाँ पे लग जाएगा इसका ट्वाइस और बाहर हो जाएगा Ca। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, जैसे ये आपका CH3COOH है ना, ये एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड। यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर यहाँ से हाइड्रोजन क्या करना है? हटा देना है। और जब भी आप हाइड्रोजन हटाकर मान लीजिए आप जोड़ रहे हो क्या? सोडियम CH3COONA, मान लीजिए आपने क्या जोड़ दिया? सोडियम। तो अब इसका नाम बन गया सोडियम एसीटेट। क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। अगर यहाँ पे आप Mg जोड़ रहे हो तो मैग्नीशियम एसीटेट, अगर यहाँ पे आप Ca जोड़ रहे हो तो कैल्शियम एसीटेट। यानी एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन हटाकर आप जो भी कुछ जोड़ोगे ना उसका एसीटेट बन जाएगा। तो यहाँ कैल्शियम एसीटेट की बात कर रहा है, उसकी संयोजकता कैल्शियम की 2 होती है, इसलिए इसे इस तरह लिखा जाएगा CH3COO और ब्रैकेट बंद कर देंगे ट्वाइस और फिर यहाँ पे क्या है? Ca। ये कैल्शियम एसीटेट है। इसको क्या करना है? इसका शुष्क आसवन करना। शुष्क आसवन मतलब समझते हैं आप? शुष्क आसवन का मतलब होता है कि इसे जो है हमें बर्नर और फ्लास्क की सहायता से गर्म करना है। क्या करना दोस्त? गर्म करना है। आइए समझते। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रयोगशाला में निर्जल कैल्शियम एसीटेट, देखिए ये कैल्शियम एसीटेट हमने ले लिया। अभी हमने आपको समझाया कैल्शियम एसीटेट कैसे बनेगा। उसको गर्म करके उसको शुष्क कर लिया। क्या कर लिया? शुष्क करके गर्म करते हैं और गर्म करने पर जो है उसका जब आसवन किया जाता है ना तो क्या बन जाती है? एसीटोन CH3COCH3। अभी मैंने इसका फार्मूला बताया CH3COCH3 बन जाती है और साथ में जो है क्या बन जाती है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे रिएक्शन हुआ? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 2, लेकिन यहाँ 2 का गुणा हो रहा है तो फिर ये 2 ये हो जा रही है, 2 ये 4 हो जा रही है। 4 ठो तो 1 2 3 और 4 कार्बन देखिए इसमें भी आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ तो 2 ही दिख रहे हैं आपको, लेकिन जब 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। तो 1 और ये 3 कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन 3 ही है लेकिन गुणा हो 6 हो जाएंगी। 3 और 3 6। तो इस तरह से हमारा रिएक्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बनाने की विधि समझते हैं। रिएक्शन आपने देख लिया किस प्रकार से कैल्शियम एसीटेट की रासायनिक अभिक्रिया जब आप जो है कराते तो किसी से नहीं, आप उसका शुष्क आसवन कराते हो, उसे गर्म करते हो। जब आप उसे गर्म करते हो तो किस प्रकार से आपको क्या मिल जाती है? आपको मिल जाती है एसीटोन गैस। आइए इस विधि को आप नोट करते चलिए। विधि है धातु की एक कांच के रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को दिए हुए चित्रानुसार सजा देते हैं। धातु के कांच का एक रिटार्ट लेना है, अभी मैं आपको चित्र में सब समझाऊंगा। और उसके बाद जो है निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजा देते हैं और रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन गैस की वाष्प निकलती है। संघनित्र में प्रवाहित करके द्रव, जो भी उसमें उपस्थित द्रव होती है ना, उसे क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। यह एसीटोन अशुद्ध होता है, इसे NaHC। चिंता मत करिए दोस्त, अभी हम एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, ठीक है ना। इसमें अभी आप केवल देखते चलिए। NaHSO3 का विलयन आगे सारे चित्रानुसार आपको समझा जाएगा। विलयन जो है के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे तक रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें Na2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन गैस क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है, जिसमें जल का कुछ अंश होता है। इस अंश के शुद्धिकरण के लिए एसीटोन को कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से सुखाकर पुनः आश्रित करने पर 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो शुद्ध एसीटोन क्या हो जाती है? ग्राही पात्र में एकत्र हो जाती है। आइए आपको चित्रानुसार समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिखा है। CH3COCH3 हमारा एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन की रासायनिक अभिक्रिया जब हम NaHSO3 से कराते हैं, NaHSO3 से,
तो ये एसीटोन बाइसल्फाइड एक यौगिक का क्रिस्टल प्राप्त होता है। इसके साथ मिला के इसको हिलाने पर और हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे तक जब आप इसे रख देंगे ना, तो आपको एसीटोन बाइसल्फाइड का एक क्रिस्टल टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा, ठोस टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब उस ठोस टुकड़े में जो प्राप्त होता है, उस टुकड़े में आपको मिलाना है क्या, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और जैसा ही आप ऐसा करते हो तो आपको शुद्ध एसीटोन गैस क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ये शुद्ध एसीटोन गैस है और साथ ही साथ जो है अशुद्धियाँ देखिए यहाँ बाहर निकल गई सोडियम सल्फेट के रूप में, और साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अशुद्धियाँ कहाँ निकल गई, बाहर निकल जाती, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ये समझ में आया दोस्त? फिर से मैं समझाता हूँ, एक बार और देख लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपके पास ये एसीटोन है, जो एसीटोन आपने बनाया है वो अशुद्ध है। उस अशुद्ध एसीटोन में आपने सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइसल्फेट ना, मिला दिया तो ये एसीटोन बाइसल्फाइड बन जाता है। एसीटोन बाइसल्फाइड का ये जो क्रिस्टल प्राप्त होता है, क्या क्रिस्टल टुकड़ा, कठोर टुकड़ा प्राप्त होता है। इस क्रिस्टल में फिर से आपको क्या मिलाना है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाना है, यानी जिसको आप कहते हो धावन सोडा। क्या कहते हो, धावन सोडा आप कहते हो। मिलाते हैं, इसके बाद उसके रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, शुद्ध एसीटोन बनाता है। ये है हमारी, एक सेकेंड, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये शुद्ध एसीटोन है, और साथ में बनता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इसमें भी अशुद्धि है। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए यहाँ लिखा गया है, इस अशुद्धि को कैसे दूर करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड में इसको क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड में इसको सुखाकर आश्रित कर लेंगे 56 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये भी अशुद्धि क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। चलिए आपको कुछ चित्र दिखाते हैं, सबसे पहले चित्र से समझिए। चलिए ये देखिए हमारा जो है एसीटोन बनाने का सचित्र वर्णन जो हमने आपसे कहा तक, मैं आपको चित्रानुसार समझाऊंगा, तो चित्र आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। इस चित्र में देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, अगर ये जो आपको ये फ्लास्क आप जो देख रहे हैं ना, अगर ये गोलपेदी का होता तो हम इसे गोलपेदी का फ्लास्क कहते हैं, लेकिन इसका जो यहाँ से गर्दन मुड़ गई है ना, तो इसको फ्लास्क नहीं बोलोगे, आप इसे रिटार्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, रिटार्ट। रिटार्ट वो होता है जिसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है, और सीधा जो जाता है वो क्या होता है, फ्लास्क होता है। जैसा कि आपने और चित्र में कुछ ऐसे करके, ऐसे गोलपेदी का फ्लास्क लिया, यहाँ से स्टैंड से कस दिया, ऐसे करके देखा होगा, तो वो आपका फ्लास्क होता है, ये रिटार्ट होता है। और इस वाले उपकरण को यहाँ पे जो लगा हुआ थर्मामीटर की भांति, इसको संघनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनित्र। ये क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और बाकी तो आप इसको समझते ही है कि इसको हम, ये जो हमारे पास है ये ग्राही पात्र है। क्या है, ग्राही पात्र। थोड़ा हटा दें इसको। चलिए एक सेकेंड दोस्त। अब देखिए, ये जो हमारे पास है ये तो ग्राही पात्र, या इसको कहीं कहीं गैस जार भी बोला जाता है, आपकी मर्जी, आप बोलिए। ठीक है, तो चलिए इसको उठा के हम जो है थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब देखिएगा, ध्यान से जरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो क्या है, ये रिटार्ट को देखिए चित्रानुसार समझाते हैं। ये बर्नर है और ये रिटार्ट है, ये संघनित्र पात्र है और ये ग्राही पात्र है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इसे जो है स्टैंड से कस दिया गया है, यानी उपकरण को चित्रानुसार सजा दिया गया है। ध्यान दीजिए, इस फ्लास्क में कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट के टुकड़े ले लिए गए और बर्नर की सहायता इसे गर्म किया गया। आपने रिएक्शन में देखा था CH3COO का ट्वाइस और उसका फिर कैल्शियम हो गया था ना। तो जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से बनती है कौन सी गैस, एसीटोन गैस। एसीटोन गैस जब जाती है तो जल में, उसके अंदर अगर जल होता है तो संघनित्र पात्र में जल क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, जल बाहर निकल जाता है, जिससे एसीटोन गैस हमें क्या हो जाती है, इस जार में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, रिटार्ट में क्या रखते हैं, कैल्शियम एसीटेट रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, और गर्म करने पर यहाँ से निकलती है एसीटोन गैस। एसीटोन गैस में जो भी जल की अशुद्धि होती है वो संघनित्र पात्र में क्या हो जाती है, जाकर एकत्रित हो जाती है, और साथ ही साथ जो गैस होती है एसीटोन गैस, शुद्ध तो नहीं कह सकते क्योंकि शुद्ध है, इसके बाद भी शुद्धिकरण हमको करना पड़ेगा। ये जाकर के कहाँ, ग्राही पात्र में, एसीटोन के ग्राही पात्र में क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। यहाँ देखिए जल बाहर निकल रहा, ठंडा जल। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे आपको समझाते हैं। ये चित्र आपको कैसा समझ में आया कि नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इसके रासायनिक गुण आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि अगर हमारा ये बन गया है CH3,
CO और फिर देखिए ऐसे बोलेंगे CH3C, ऐसे CH3CO, फिर यहाँ से क्या हो गया CH3। ये तो हमारा एसीटोन हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ करानी है? NH3। आप जानते हैं NH3 एक फेमस यौगिक है, अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अमोनिया। तो अमोनिया कहते हैं जो यूरिया का एक बहुत ही फेमस कंपोनेंट्स है अमोनिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिएगा, एक चीज़ बच्चों को कन्फ्यूजन में डाल रही थी। एक बच्चे ने जो है कमेंट करके मुझे जो है पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम थी। उसने पूछा था मुझसे कि यहाँ पर सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NH3 का फार्मूला NH3 होता है। क्या होता है? NH3। अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। आप देख रहे होंगे 3 ठो, और 3 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ देखिए NH2 ये है और H ये है, तो 3 हाइड्रो अमोनिया तो बन गई, फिर हाई वाला हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? क्योंकि अगर देखा जाए एसीटोन का फार्मूला तो CH3CO CH3 होता है, तो हाई हाइड्रोजन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? मैंने कहा ये हाइड्रोजन जो है बालक, ये हाइड्रोजन जो है इसका है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपको 2 अणु लिए गए हैं। ये CH3 है ना, CO है, फिर CH3 है। ये तो एक हो गया एसीटोन का। देखिए ये एसीटोन है CH, अगर इसको मिला दोगे CH2 है ना, है CH2 है, इसको मिला दोगे CH3 CO CH3। यानी कहने का मतलब है इस रिएक्शन में आपको कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा, 2CH3 CO CH3। यानी आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा, एसीटोन के 2 अणु लेने पड़ेंगे, प्लस उससे अमोनिया का 1 अणु लेकर क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन कराना पड़ेगा। इस बात को ये बात आपको समझ में आई? जब भी आप एसीटोन के 2 अणु लेकर के उसकी अमोनिया के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हो तो कुछ इस प्रकार का जो है यौगिक प्राप्त होता है, माध्यमिक यौगिक। इसे हम कहते हैं डाई एसीटोन एमीन। क्या कहते हैं? डाई एसीटोन एमीन। इसको आप जो कहते हो अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। ठीक है, कार्बन कार्बन है, CH3 यहाँ पे NH2 जुड़ गया, और यहाँ पे जो ये वाला यौगिक बना है वो जुड़ गया। ठीक है, तो डाई एसीटोन एमीन आपको प्राप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एसीटोन की रासायनिक अभिक्रिया। ये सारी चीज़ें जो है कुछ इस तरह से भी पूछता है, क्या होता है जब एसीटोन गैस की रासायनिक अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, या कैसे प्राप्त करोगे सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है, या कैसे प्राप्त करोगे आप एसीटोन सल्फ्यूरिक अम्ल से पृथक करके। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसको नोट डाउन करते चलिए। हाँ, ये तो हमारे रासायनिक गुण में तो है ही है कि किस प्रकार से, जैसे आपने एसीटोन गैस बनाया तो 1-2 गुण आपको भौतिक लिखने पड़ते हैं, 1-2 गुण आपको रासायनिक लिखने पड़ते हैं। भौतिक गुण पे मैंने उतना फोकस नहीं किया है, भौतिक गुण बहुत आसान होता है। जैसे सबसे पहली बात तो है एसीटोन के भौतिक गुण में प्रयोगशाला में अभिकर्मक बनाने में, और साथ ही साथ जो है एसीटोन एक प्रकार का निश्चेतक भी होता है, बेहोश करने में, और कई तरह से इसकी इस्तेमाल है। तो वो भौतिक गुण याद रखना बहुत आसान होता है, लेकिन रासायनिक गुण में बच्चे जो है थोड़ा सा उसमें रिएक्शन होता है और टफ पड़ जाता है, इसलिए बच्चे इसमें थोड़ा सा हल्का सा बच्चों को यहाँ पे कह सकते हैं कि हेजिटेशन फील होता है। तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है ना, हमारा काम है लोगों के काम को आसान करना, ना कि उनको भड़काना। तो जो है ये वीडियो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। H2SO4 है ना यहाँ पे, इससे एसीटोन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसका आसवन होता है तो मेसिटिलीन बनती है। देखिएगा यहाँ पे है, यहाँ कुछ करना नहीं आपको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको एसीटोन का रिएक्शन जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराना ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 अणु ले लेने हैं, किसके? एसीटोन के। किसके? एसीटोन के। और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से इसका आसवन करना। यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल केवल मान के चलिए कि तीर के ऊपर एक उत्प्रेरक के रूप में, और आपने पढ़ा है जो उत्प्रेरक के रूप में होता है वो रिएक्शन में नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देगा। उसकी उपस्थिति में केवल इसका आसवन कराया जा रहा है, और जब भी इसका आसवन कराया जाता है ना तो कुछ ये स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हो जाता है। ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है, और प्लस यहाँ पे H2 होती है। इसको कहते हैं मेसिटिलीन। जब बेंजीन पर 3 CH3 लग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेसिटिलीन। तो जब भी क्या होता है, इस बात को भी आप नोट कर जाइए और याद कर लीजिए कि जब भी जो है एसीटोन के 3 अणु का H2SO4 की उपस्थिति में आसवन कराया जाता है ना, तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? मेसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? मेसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया के साथ हो गया, और आयोडीन के साथ। किसके साथ? आयोडीन के साथ। तो चलिए
आयोडीन के साथ। थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको समझने में आसानी हो, देखिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएगा वीडियो कैसी लग रही है। आपका पूरा सेशन एसीटोन का तैयार हुआ कि नहीं, इस बात को भी बता दीजिएगा। चलते हैं आगे। एसीटोन को आयोडीन और NaOH की जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर आइडोफार्म का पीला अवक्षेप बनता है। आइडोफार्म का पीला अवक्षेप बनता है। तो ये एसीटोन हो गया। और यहाँ पे देखिए किसकी उपस्थिति में कराना, इसको याद रखिएगा। NaOH की उपस्थिति में इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, आयोडीन के साथ। और जब भी आप ऐसा करते हो ना, तो आपको सबसे पहले प्राप्त होता है ट्राई आइडो एसीटोन प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ NaI और 3H2O भी प्राप्त होता है गर्म करने पर। यानी एसीटोन में आयोडीन, NaOH की उपस्थिति में आयोडीन मिला के गर्म करने पर आपको ट्राई आइडो एसीटोन प्राप्त होता है, और साथ ही साथ सोडियम आयोडाइड और जल बनता है। लेकिन जो आपको ट्राई आइडो एसीटोन आपको मिला है ना, ये देखिए ये वाला ट्राई आइडो एसीटोन, यहाँ ट्राई आइडो एसीटोन जो आपको मिला है, ये क्लोरो मत समझिएगा, आइडो है। उसकी फिर से रासायनिक अभिक्रिया जब आप NaOH के साथ कराते हो ना, NaOH के साथ कराते हो, तो आपको बन जाता है आइडोफार्म CHI3 आइडोफार्म। और साथ ही साथ आपको बन जाता है, देखिए सोडियम एसीटेट, अभी इसको मैंने बताया CH3COONA जब बनता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्त। तो कहने का मतलब जब आयोडीन के साथ क्रिया करेगा तो किसकी उपस्थिति में करना पड़ेगा, NaOH की उपस्थिति, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको क्रिया करना पड़ेगा आयोडीन के साथ। और जब ऐसा करता है तो ट्राई आइडो एसीटोन बनाता है, साथ ही साथ सोडियम आयोडाइड बनाता है। तो ट्राई आइडो एसीटोन अभी हमें जो है, अभी पूरा रिएक्शन नहीं हुआ है, अब पूरा रिएक्शन यहाँ पर होगा। जब ट्राई आइडो एसीटोन जो है रिएक्शन फिर से करेगा NaOH के साथ, तो बना देगा आइडोफार्म का पीला अवक्षेप। क्या बन जाएगा, आइडोफार्म का पीला अवक्षेप बन जाएगा। ये हमारा मुख्य यौगिक होगा, और साइड यौगिक जो होगा उसके साथ जो है बनेगा CH3COONA, जिसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे बना है आइडोफार्म। आइडोफार्म, ब्रोमोफार्म, हेलोफार्म, ठीक है, हेलोफार्म के अंतर्गत आता है सब। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सेशन समाप्त करते हुए, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो दोस्त पूरा सेशन देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। यदि आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया तो अब मैं समझूंगा कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, और साथ ही साथ आप कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बिल्कुल लगे हैं और अपनी परीक्षा के लिए जुटे हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।